नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि गणेश जी के दिन चल रहे हैं, गणेश भगवान का इस समय पूजा पाठ चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे भारत में गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। गणेश जी की प्रतिमा की पूजा चल रही है। सोचा कि गणेश जी के ऊपर ही एक पुराण को बताऊँ। आज से कई वर्ष पहले मैंने गणेश पुराण का रिव्यू किया हुआ था, आप भी रिव्यू जरूर देखिएगा। गणेश पुराण के विषय में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था। गणेश पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। आज गणेश से संबंधित एक दूसरा पुराण है जो मैंने कहा था उस पुराण में कि आपको उसका जल्दी में रिव्यू करूंगा। उसका नाम मुद्गल पुराण। दोस्तों, मुद्गल पुराण, मुद्गल एक ऋषि का नाम था जो भगवान श्री गणेश के भक्त थे, जिन्होंने मुद्गल पुराण को बताया है। एक्चुअली मुद्गल पुराण जो है दक्ष प्रजापति को उन्होंने बताया था। दक्ष प्रजापति को क्यों बताया था, इसके पीछे भी एक कथा है। कथा यही है कि गणेश भगवान एक्चुअली जो हम गणेश जी को जिनको हम जानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वो पार्वती के पुत्र श्री गणेश जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया था। श्री गणेश के विषय में और भी कई कथाएं मौजूद हैं कि उससे पहले भी गणेश जी का अस्तित्व था, लेकिन अव्यक्त रूप से था। मुद्गल ऋषि उसी के भक्त थे। जब दक्ष प्रजापति भगवान शिव के प्रति जो द्वेष भाव रखता था, जब माता सती का उसने अपमान किया था, तब दक्ष प्रजापति का भगवान श्री शिव ने सर काट दिया था। उसके बाद जब बाद में उनका सर, बकरे का सर जोड़ा गया था, उसके बाद मुद्गल ऋषि ने दक्ष प्रजापति को गणेश जी की कथा सुनाई। गणेश जी के विषय में काफ़ी रहस्यात्मक बातें उसमें बताई। मुद्गल पुराण उसी कथाओं को बताता है। हालांकि जो कथाएं वर्णित हैं इसके अंदर, वो बहुत ही विचित्र सी और अलग तरह की कथाएं। मैं कह रहा हूँ हर पुराण में कुछ ना कुछ विचित्र कथाएं हैं और उनका अर्थ आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे कैसे उनके अर्थ निकाले जाते हैं। तो बेसिकली ये पुराण जो गणेश पुराण है, हमको ये बताने की कोशिश करता है कि एक ऐश्वर्यवाद है, नहीं, ईश्वर एक है। इसके ऊपर इस गणेश पुराण में वर्णन ज़्यादा मुझे दिखाई मिला। और प्रथम पूज्य श्री गणेश को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है, एक तो वरदान के कारण कहा जाता है, जो हम अक्सर जानते हैं, हम सबने वो कथा सुनी हुई है। इसके कारण भी है कि जब सबसे पूछा गया कि नहीं, पहले गणेश जी की पूजा करो, उसके बाद ही जाकर के सभी किसी देवता की पूजा की जाती है। स्वयं भगवान शिव भी इस बात को बोलते हैं, क्योंकि और शिव जी के पुत्र के रूप में वो बाद में अवतरित भी हुए, और गणेश जी के कई अवतार हुए हैं, उनके बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। तो ये मुद्गल पुराण की कई कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, कई स्मृतियां हैं, वो आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आज मुद्गल पुराण के विषय में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दे दूंगा आपको कि मुद्गल पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा प्रकाशन का मेरे पास मौजूद है, और मुद्गल पुराण कैसा दिखता है, उसकी प्रिंटिंग कैसी है, किस भाग में मौजूद है, और उसमें क्या क्या वर्णन है। एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहें आपको और नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मुद्गल पुराण। मुद्गल पुराण आप देख सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं। रामा हिंदी व्याख्या सहित वैज्ञानिक विमर्श सहित, देखो इसमें दिया हुआ है, कृष्ण द्वैपायन ने इसको लिखा है। ये एक्चुअल में एक पुराण की संख्या में आता है। संपादक अनुवादक दिलवीर सिंह चौहान। प्रथम भाग, 2 भाग, मतलब ये 2 भागों में एक्चुअल में है, लेकिन अभी इसका प्रकाशित जो हुआ है वो एक ही भाग हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि ये खोलिए आप इसको, जैसे कि अब इसमें खेलेंगे। ये इसके जो प्रकाशन है, चौखंबा कृष्णदास अकेडमी, इसने इसको प्रकाशित किया है। कृष्णदास सीरीज का ये प्रकाशक में मौजूद है। चौखंबा कृष्णदास अकेडमी संस्कृत सीरीज ऑफिस के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसका जो लगभग मूल्य भी आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, उसका मूल्य। और इसके बाद इसमें काफ़ी प्रस्तावनाएं दी हुई हैं, देखिए कि कैसे कैसे इसमें वर्णन मिलता है आपको। इसमें काफ़ी कुछ गणेश जी के बारे में, पुराणों की संख्या के विषय में, जनरली हर पुराणों में मिलता है। ये एक्चुअल में इसमें प्रस्तावना बहुत अच्छी दी हुई है। अगर इस पर भी एक अच्छा वीडियो बना सकता है, पुराणों के रचना काल कब हुआ, किस सन में हुआ, किस रचयिता कौन थे, कैसे कैसे पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ, इसके विषय में बहुत सारे इसमें वीडियोज़ बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, कैसे ग्रंथकार आप देख सकते हैं खुद ही। मैं आपको खुद दिखा देता हूँ और दिखाता हूँ, देखते जाइए। ये सब पुराणों के बारे में दिए है। मनवंतर के बारे में यहाँ वर्णन दिया हुआ है, किस तरह मनवंतर का पूरा डिस्क्रिप्शन है। इसके विषय में भी नया वीडियो बन जाएगा। पुराणों में विज्ञान आपका क्या है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। ये सब ये गणेश पुराण का पार्ट नहीं है, ये सब एक बेस बनाने की कोशिश की है प्रकाशक ने, कि एक बेस के तौर पे कि क्या हमारे ब्रह्मांड में, क्या हमारे वेदों में, क्या हमारे पुराणों में मौजूद है, जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और आगे चलते हैं।
इसमें देखो पुराणों में एक ऐश्वर्यवाद का कहाँ वर्णन मिलता है, इसके विषय में भी आगे बात करेंगे। और मनवंतरों के बारे में, सब संख्याओं के कितने लाख योजन कहाँ क्या है, ये सब पुराण में है। 18 उपपुराण होते हैं, इन सब के विषय में यहाँ वर्णन है, देख सकते हैं आप 18 उपपुराण अपने। और इसके बाद ये आपके दूसरे अष्टादश पुराणों के कुछ प्राचीन ग्रंथों में कुछ कपिलदेव त्रिपाठी थे पराशर उत्पुराण भी भूमिका भी की हुई है, ये वही पुराण के सामने लिखे होंगे। इसमें से एक वह मुद्गल पुराण 10वें नंबर पे अष्टादश उपपुराणों के अंतर्गत दिखा है आपको, इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। इसके बाद आता है आप शिव पुराण में मुद्गल पुराण की रचना काल। देखिए रचना काल बताया गया गणेश पुराण का, मैंने जब रिव्यू किया था तो मैंने कहा था 1100 से 1400 के बीच में इसकी माना गया कि यहाँ से ये इस पुराणों में रचना हुई है। मुद्गल पुराण श्री गणेश पुराण के बाद की रचना है, जिसे 1400 ईस्वी के आसपास रचना मानी जा रही है। कैसे क्या है, इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। गणेश पुराण को हम भार्गव पुराण भी कहते हैं, वो भार्गव ऋषि द्वारा बोला गया। फिर 8वीं शताब्दी प्रसिद्ध अंतिम सोपान हो चुका था, तभी इसको 18 उप पुराणों की सूची में कुम, पद्म और स्कंद पराशर पुराण को गिनाया जाए। ये सब इसकी रिसर्च है पूरी, ये रचना काल हुआ इसका। इसके बाद पुराणों में के पच्चेप के जोड़े गए इसी, किंतु मूल स्वरूप 7वीं और 8वीं शताब्दी में पूर्ण होना चाहिए। गणेश पुराण का मूल स्वरूप भार्गव पुराण की 8वीं शताब्दी के आसपास होना चाहिए, और इस पुराण के बाद की यह मुद्गल पुराण है। आरसी हाजरा, इन्होंने पुराणों पर बहुत अच्छी रिसर्च की है। आरसी हाजरा, इनके बारे में कही होता हूँ। जब गणेश पुराण का इतने मतलब 1100 से 1400 ईस्वी पूर्व के बीच बताया गया, तो मुद्गल पुराण की उन्होंने जो काल बताया गया लगभग माना जा रहा है कि ये 1500 से 1600 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। अब इसके उपास्य देव कौन है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुद्गल के शिव उपास्य जो हैं मुद्गल ऋषि जो हैं बहुत बड़े सिद्ध ऋषि हैं, उनके उपास्य श्री गणेश हैं। यह यश कथाओं के समस्त गणेश पुराण से भरा हुआ है। मुद्गल मुनि ने श्री गणेश को सब देवों का उपास्य देव सिद्ध किया है, मुद्गल ऋषि ने। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जितने भी देवता हैं उनके शक्ति संपन्न वाले श्री गणेश ही हैं, इनके द्वारा सारा संसार संचालित है। मुद्गल पुराण में यही कहा गया है कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ भंग हुआ और गणेश जी ने उपासना न करने के कारण इसमें गणेश जी की उपासना नहीं की, क्योंकि ये भी हम कई टीवी सीरियलों में देख भी चुके हैं। इस पे कई कथाएं बनी हुई हैं टीवी सीरियल पे। पहले मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन जब मैंने उस किताबों को पढ़ा तो समझ में आया कि वो उन्होंने सही दिखाया। प्रजापति दक्ष को यह अभिमान हो गया कि उसकी पुत्रियां महान देवताओं ब्रह्मा विष्णु से पत्नियां हैं, तब उन्होंने गणेश जी पूजन नहीं किया। ये उन गणेश की बात कर रहे हैं जो पार्वती के अभी पुत्र नहीं है, लेकिन वो श्री गणेश के रूप में विद्यमान थे, जो कभी दिखाई नहीं देते थे। श्री गणेश जी की कृपा से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। उसके बाद शंकर जी का अपमान किया, शंकर जी ने एक विध्वंस किया। मुद्गल मुनि ने प्रजापति दक्ष को कथा सुनाई, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ में आप जानते हैं जब भी इस पुराण की कोई शुरुआत होती है तो सूत जी शौनक द्वारा संवाद होता है और उस पुराण को बताया जाता है। सेम वही कथा वो यहाँ दी हुई है गणेश की स्तुति के विषय में कि दक्ष प्रजापति का गणेश की स्तुति करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। इस तरह का यहाँ वर्णन मिलता है। और आगे जाएंगे आप मुद्गल पुराण में वर्ण विषय। अब बात करते हैं मुद्गल पुराण किन किन खंडों में व्यक्त किया गया है। मुद्गल पुराण 9 खंडों में लिखा गया है। ये बहुत बड़ा विशाल पुराण है, मतलब बहुत बड़ा पुराण 9 खंडों में। एक्चुअल में अभी मेरे पास 2 खंडों में है, एक्चुअल में 9 खंडों में हो जाएगा, इतना बड़ा पुराण है ये। फिर उसके विषय में यहाँ पे पूरी बातें बताई गई हैं कि गणेश जी के बारे में पूरी चीज़ें, कि कलयुग में किस तरह का वेद व्यास ने कैसे उसको प्रादुर्भाव किया, इस विषय में यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद अब आगे आएंगे। अब इसमें अलग अलग अध्याय दिए हुए हैं कि अलग अलग अध्यायों में क्या क्या वर्णन है। जैसे कि पहला अध्याय में यहाँ से शुरू करते हैं तो पहले अध्याय में ये वर्णन है। पंचम अध्याय में सूत जी मुनि ने संवाद है। यहाँ पे पूरा शब्द रूप रंगन पूरा एक विज्ञान का वर्णन यहाँ मिलता है अपन को इस अध्याय में। दूसरे अध्याय में विराट पुरुष गणेश जी की स्तुति का वर्णन है। तीसरे अध्याय में आएंगे, ऐसे करके अलग अलग अध्याय में। 15वें अध्याय में यहाँ वर्णन है। 18वें मुद्गल देवदूत संवाद, पापियों नास्तिकों गणेश की सत्य कथा का पान की इच्छा नहीं होती, किस तरह से उस बारे में दिया। दुर्वासा मुनि जब मुद्गल मुनि से कहते हैं कि चलो स्वर्ग चलते हैं, स्वर्ग, मुद्गल मुनि ने स्वर्ग को नरकार दिया कि स्वर्ग का जो सुख है वो इतना अच्छा सुख नहीं है जिसको हम सोचते हैं, मेरी भक्ति में ही मुझे लीन रहना है। फिर अलग अलग बातें हैं इनमें। 20वीं गणेश के 8 अवतारों का वर्णन 20वें अध्याय में दिया हुआ है। जैसे मैं नोट किया 8 अवतार गणेश के बताए गए हैं। गणपति कहा जाता है गणों के पति, मतलब कि सारे गणेश जितने भी भगवान शिव के जितने भी गण हैं उनके भी ये ऊपर हैं, इसलिए उनको गणपति कहा गया। गणपति का तप, गणपति, यहाँ बहुत सारी एक रहस्यात्मक बातें हैं। फिर मत्स्यासुर का वध की कथा, इसमें 8 अवतारों में वर्णन है। अलग अलग अवतार गणेश जी के हुए हैं। तो सोच सकते हैं कि मैं तो गणेश जी को सिर्फ एक ही रूप में देखा, बाकी इस पुराण को समझने के बाद कुछ चीज़ें और गणेश जी के रहस्य काफ़ी कुछ निकले।
ब्रह्मासुर की कथा, इसके बाद श्री गणेश का अलग अलग इसमें पूरे एक समरी टाइप का पूरे इस पुराण में क्या क्या किस किस तरह का यहाँ वर्णन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुद्गल पुराण में कुछ विशेषताएं, मुद्गल पुराण जी के में इसमें अन्य पुराणों के इसमें देव गणेश की महत्ता स्वीकार किया है और इनके इष्ट देव सबको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता माना गया है, ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। मुद्गल पुराण में एकेश्वरवाद, जैसे मैं बताया एकेश्वरवाद का वर्णन इसमें मिलता है। और आगे जाएंगे अपन, और गणेश जी के विद्य विनाशक होना, पूज्य होना, इन सब के बारे में यह वर्णन तो फिर अपन ने ये देखा कि गणेश ने भी विनायक होना या प्रथम पूज्य होना, इसके विषय में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। अपन आगे चलें ज़्यादा समय ना गवाते हुए। इसमें गणेश जी गीता का वर्णन मिलता है कि गणेश की चार प्रकार का कहा गया है गणेश गीता के अनुसार। तो हम तो ये सब इस गीता सार के ब्रह्मदत्त का वर्णन यहाँ मिलता है। और अपन आगे जाएँ, गणपति का रहस्य, गण का रहस्य, एक दंत का रहस्य जैसे कि दिया हुआ है। इस किताब में लगभग गणेश जी के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ मेन शुरू होते हैं। यहाँ पे पूरा प्रथम इस खंड में पूरे देखिए आप पूरे इसका देखिए किस तरह से वर्णन मिला है। मुद्गल देवदूत का संवाद, जो मैंने आपको अभी तो बताया ना, वही सब यहाँ दिया हुआ है इसके इंडेक्स में। देख लीजिए पूरे इंडेक्स, मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन आप पूरा इंडेक्स देखिए, उसको अच्छे से पढ़ना आप। दीपों का वर्णन, ध्रुव चरित्र, सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज़ का महत्व यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पर के 74 अध्याय पे ये यहाँ पे प्रथम खंड मेरा समाप्त होता है। तो दोस्तों ये गणेश पुराण के विषय में मैंने बातें बता दी। अब एक इसमें है कि ये पुराण केवल एक भाग में मेरे पास मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है खंड 2, इसका सेकंड पार्ट भी है, लेकिन सेकंड पार्ट अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, प्रकाशक के पास अवेलेबल नहीं है। मैंने चौखंबा वालों से बात की है, चौखंबा वालों ने अभी कहा है कि अभी इसका सेकंड पार्ट बनने को है। जब आएगा तो मैं इसके विषय में पूरी बातें बताऊंगा, इसके विषय में पूरी बातें रखूंगा। और दोस्तों मैं इसमें जो कथाएं भी हैं बहुत अलग तरह की कथाएं हैं। और मेरी बहुत सारी कथाएं जो अभी तक सही लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर बताइए इनमें क्या क्या कथाओं का वर्णन है। इन कथाओं को भी धीरे धीरे अपने चैनल पर लाऊंगा, बस समय की व्यस्तता के कारण मैं उस पर ला नहीं पा रहा हूँ। तो ये पुराण है, आप इसको मंगवा सकते हैं। इसको कैसे मंगवाना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरा, इस किताब को डायरेक्ट अगर आप चौखंबा वालों से मंगवाना चाहें तो चौखंबा वालों का नंबर मैं इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको मंगवा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बाकी इस किताब की जो कीमत है 1500 रुपये है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 1500 रुपये का एक, ये केवल एक मात्र एक ये किताब है। इसके अवस्था 2 खंडों में जब आएगी तो 1500 3000 समथिंग होनी चाहिए। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि 9 खंडों में ये किताब मौजूद है, मतलब ये इससे भी ज़्यादा विस्तार और बड़ी है। तो इस पर शायद काम अभी हुआ नहीं है मुद्गल पुराण पे। मुद्गल पुराण पे जब भी काम होगा तो उसके विषय में जो भी अपडेट मिलेगी मेरे चौखंबा वालों से या अन्य प्रकाशकों से मैं आपको तक जरूर पहुंचाऊंगा। और मेरी चौखंबा वालों से अच्छे टर्म्स हैं, तो मैं जो भी नया किताबों में अपडेट आएंगे उनके विषय में भी आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार एक नए कंटेंट या नए एक पुराण के साथ या नई किसी किताब के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।